जय श्री कृष्णा, जय श्री गिरिराज जी, जय गिरिराज धरण। आज मैं श्री गिरिराज जी महाराज जो कन्हैया के स्वयं अवतार है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि गिरिराज जी कृष्ण का ही रूप है। यही कटु सत्य है, क्योंकि ये जनश्रुतियों के आधार पर, मनुस्मृति और हमारे गर्ग संहिता के आधार पर ये पूर्णतः प्रमाणित है कि श्री गिरिराज जी ही हमारे कृष्ण के स्वरूप है। प्रमाणिकता में दे रहा हूँ, एक रूप से पूज रहे दूजे रूप पूजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। गिरिराज परिक्रमा में एक आन्योर करके ग्राम पड़ता है, जो दान घाटी से लगभग 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ तक मेरा अनुमान है, वहाँ पर आन्योर बिहारी जी का मंदिर है। आप जानते हो आन्योर बिहारी जी के मंदिर की स्थापना किस रूप में हुई कि भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी का महत्व बढ़ाने के लिए और अपना रूप को भगवान गिरिराज जी को देने के लिए इंद्र की पूजा का बहिष्कार करके जब श्री गिरिराज जी की पूजा आरंभ कराई तो उन्हें एक रूप से पूज रहे, यानी एक रूप से तो भगवान कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और दूसरे रूप पूजाए, दूसरे रूप यजमान बन गए। भगवान भी बन गए और यजमान भी बन गए, और यजमान बन करके जोर से हाथ कर रहे हैं, हजारों हाथ फैल गए, आन और आने दो और आने दो। तो आन्योर ग्राम बस गया, और आन्योर ग्राम में आज भी आन्योर बिहारी जी का बड़ा दिव्य मंदिर है। आप परिक्रमा में जाते हो, अवश्य आन्योर बिहारी जी के दर्शन करें, क्योंकि भगवान ने प्रथम श्री गिरिराज रूप धारण वही किया है। यद्यपि गिरिराज जी की परिक्रमा तुम अपनी शारीरिक शक्ति के आधार पर पैदल दोगे, अति उत्तम है। आप अगर कनक दंडवती देंगे वो सर्वोत्तम है, लेकिन आज दवाइयों के आधार पर चलने वाले शरीर हैं, केवल दिमागी शक्ति रहती, शारीरिक शक्ति का अभाव होता जा रहा है। तो भी हमारे गर्ग संहिता में प्रमाण होता है कि आप रथ के द्वारा, तो रथ तो नहीं बचे, लेकिन इलेक्ट्रिक रिक्शा हैं, पहले कारें जाती तो उनको प्रतिबंधित किया हुआ है प्रशासन ने, उसका हमें साथ देना है। और पैदल जाएं या ई रिक्शा से दें या साइकिल रिक्शा से दें, लेकिन परिक्रमा अवश्य दें। जितनी तुम्हारी शारीरिक क्षमता है उतना पैदल पैदल चलें। जब आपको लगे कि हमें ताकत नहीं है तो आप बैठ जाएं। इस परिक्रमा के बारे में 2 भ्रांति और लोगों में पैदा हो रही है, उनका मैं निराकरण कर देता हूँ। पहला तो ये कि प्राय करके लोगों में धारणा बड़ी जमी हुई है कि एकादशी से लेकर पूनम के बीच में ही गिरिराज जी की परिक्रमा होती है, और उसका प्रैक्टिकल प्रमाण है प्रत्यक्ष में कि इन दिनों में भीड़ भी वहाँ ज़्यादा पाई जाती है। ऐसा कहीं भी प्रमाण नहीं लिखा है कि एकादशी से पूनम तक ही गिरिराज जी में फल मिलता है। ये हमारे मन की धारणाएं आज के लगभग 40-50 साल पहले, जब इतना पुलिस प्रबंधन नहीं था, रोशनी का प्रबंधन नहीं था, तो परिक्रमा के मार्ग में कुछ असामाजिक तत्व व्यक्तियों को लूट लिया करते थे। तो उसमें हमने कानवाई सिस्टम का, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, हमारे समाज ने व्यवस्था देखी कि एकादशी से पूनम तक पूरी रोशनी रहती है। रोशनी हम साथ के साथ झुंड के झुंड चलेंगे तो किसी की हमें रास्ते में रॉबरी करने की या लूटने की हिम्मत ना पड़ेगी। इस उद्देश्य से ये परंपरा चली, लेकिन ये केवल सर्वथा परंपरा साधनों के अभाव में कायम हुई थी। अब तो प्रभु कृपा से, गिरिराज जी कृपा से सोलर लाइट वगैरह सभी लगी हुई हैं, तो अतः आप परिक्रमा में कभी भी किसी भी प्रकार की परिक्रमा दें। तीसरा एक भ्रांति लोगों में है, जो कई लोगों को मैं परिक्रमा देते देखता हूँ, और मैं भी जब परिक्रमा देता हूँ तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि दूध की धार जाती है। कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे व्यक्ति कहते हैं देखो दूध को नष्ट किया जा रहा है, ये जमीन में डालने से क्या होगा। भागवतम के 10वें स्कंध में जहाँ रास पंचाध्यायी है, वहाँ का पहला श्लोक जब आप ध्यान देंगे, जयति तेधिकम जन्मेना ब्रजा श्रेयति इंदिरा शाश्वतत्र ही। इस श्लोक का अर्थ होता है, गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए जब गीत गाया है, उस गीत में कहा है कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा। ब्रज के एक एक कण में लक्ष्मी जी का वास है।
लक्ष्मी जी का वास है, ये कटु सत्य है। इसके बारे में अगले वीडियो में डिटेल बताऊंगा कि लक्ष्मी जी ने वास क्यों ग्रहण किया। अभी हमारा विषय दूसरा चल रहा है। हम जो दूध धार चढ़ाते हैं ब्रजमंडल में, लक्ष्मी जी दूध के अलावा कुछ ग्रहण नहीं करती, क्षीर सागर में रहने वाली हैं, तो उनको हम दूध की धार के माध्यम से हर कण कण को और ब्रजमंडल में दूध से हम नवाते हैं, गिरिराज जी पे दूध चढ़ाते हैं, ताकि लक्ष्मी जी को दूध प्राप्त होगी और लक्ष्मी जी कृपा करेंगी, हमारे साथ साथ चली आएंगी कि इस बंदे ने हमें दूध पिलाया है, तो हमारे जीवन में एक खुशियाँ और लक्ष्मी और समृद्धि प्राप्त होती है। ध्यान रहे, गिरिराज जी ने अगर आपका हाथ पकड़ लिया तो जीवन में इससे बढ़िया कोई पुण्य आपके जीवन में नहीं हो सकता। लेकिन मेरे गिरिराज बहुत सरल भी हैं और टेढ़े भी हैं। जिसका हाथ पकड़ते, दोनों हाथों से पकड़ते हैं, तुम पीछे छुड़ाना चाहेंगे तो छुड़ाएंगे नहीं, और जिसको अपने धाम में आने नहीं देते, वो कितना ही प्रयत्न कर ले वो धाम में नहीं पहुंच पाता। कोटि कोटि अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब आपको श्री गिरिराज जी में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। गिरिराज परिक्रमा में हमारे चरणों से, हमारे पैरों से कीट पतंग आदि न मरे और मरते ही हैं, ये प्रकृति को मानते हुए उनको क्षमा मांगे, और वहाँ के मोर, कबूतर, बंदर, गाय और हमारे अभ्यागत यानी भिखारी, ब्रजवासी, साधु, सन्यासी, इन सब की सेवा करें। इनकी सेवा करने से तुम्हें ब्रज का वास और गिरिराज जी की परिक्रमा का अवश्य रूप से महत्व प्राप्त होगा, क्योंकि ब्रज के राजा तो मोर, कबूतर, बंदर ही हैं, और गौ हमारी वहाँ के प्रधान हैं। इनकी सेवा करें और निष्काम और अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेणो भक्त योगेनो यजन्ते पुरुषम परम। आप गिरिराज जी से एक मांगेंगे वो 100 देंगे, और आप कुछ नहीं मांगेंगे तो करोड़ों देंगे। फिर भी अपनी मन की इच्छा है, अपना भगवान से अपनत्व की भावनाएं, क्या भावनाएं कि ये अभिमान जाऊं नहीं भोरे, मैं रघुपति रघुपति पति मोरे। प्रभु तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, और जब मेरी जीवन की कोई नैया डूब रही है या जीवन में किसी तरह से हमारे नैया रुक गई है, चल नहीं रही, तो आप ही तो पार लगाओगे। हम आपके शरण में हैं। शरणागति भाव से, प्रभु को समर्पण भाव से आप किसी भी प्रकार से भगवान की परिक्रमा दें, और मैं ये प्रमाणित करता हूँ, गारंटी देता हूँ, आपके जीवन की कोई भी ऐसी अभिलाषा नहीं जो अधिकार पूर्वक हो। अनाधिकार में अभिलाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपना अधिकार रखते हो, जहाँ आपका मानव अधिकार है, वहाँ तक आपकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी और गिरिराज जी की शरणागति का आपको परम लाभ प्राप्त होगा। अतः सभी भक्त जहाँ भी हो, जैसे भी हो, गिरिराज जी की शरण में मानसिक परिक्रमा भी दे सकते हैं, और वहाँ जाके तो वही देंगे जिनके भाग्य में लिखा है। बाकी लोग सिर्फ कल्पना करते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री गिरिराज धाम।